इतिहास से जुड़ी हुई फिल्मों का तो अलग ही जलवा होता है। इनको देखने वाली जो ऑडियंस होती है वो भी कुछ अलग ही होती है। और जब इस ऐतिहासिक मूवी को बनाया जाता है उसमें अगर टेक्नोलॉजी का तड़का लग जाए बेहतरीन वाला तो बात कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। और उसमें भी अगर आपको बेहतर एक्टर मिल जाए तो भाई साहब वो सोने पे सुहागा होता है। तो बहुत पठान की बातें हो रही है तो हम आपका थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ करना चाहते हैं, PS2 की तरफ। जी हाँ, मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन, इसका पहला पार्ट जब आया तो काफी ज्यादा चर्चा में रहा और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अब इसके दूसरे पार्ट का भी IMAX का जो रिलीजिंग डेट है वो सामने आ गया है। इस मूवी को जहां नॉर्मल स्क्रीन मिलेगी साथ में IMAX पे भी इसको रिलीज किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। इस फिल्म का इंतजार तो दर्शक काफी टाइम से कर रहे थे। काफी टाइम से ये मूवी बन रही थी, फिर कई बार डिले हो जाती थी, फिर फाइनली इसका पहले पार्ट का दर्शकों के सामने आना, इतना पसंद किए जाना और दूसरे पार्ट का अब और इंतजार दर्शक कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था। इस फिल्म में हमको विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा, साथ में कार्ति भी थे। तो ये मूवी साउथ में तो पसंद की गई थी, साथ में हिंदी वर्जन में भी काफी ज्यादा प्यार मिला था इस मूवी को। पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट का इंतजार को खत्म करते हुए मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसे वर्ल्ड वाइड IMAX पर रिलीज किया जाएगा। तारीख बता दी है। इससे फैंस की जो खुशी है वो दुगनी हो गई है। फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। पर अगर आपको IMAX में देखना है तो IMAX में सिर्फ आपको हिंदी और तमिल भाषा में ही ये मूवी देखने को मिलेगी। लाइका प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का IMAX की रिलीजिंग डेट का ऐलान करते हुए ट्वीट किया कि IMAX की भव्यता में एक बार फिर से PS की दुनिया में डूब जाएगा। 28 अप्रैल से दुनिया भर में IMAX में इस एपिक के गवाह बनी है। साथ में आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बता दें कि पोनियन सेल्वन 2 का टीजर पिछले साल के अंत में ही रिलीज किया गया था। साथ ही मेकर्स ने तभी रिलीजिंग डेट का भी ऐलान कर दिया था। टीजर में विक्रम, ऐश्वर्या, कार्ति, जयम जैसे सितारे देखने को मिले थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पोनियन सेल्वन के पहले पार्ट ने दुनिया भर में 500 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। अब सच्चाई क्या है ये तो वही जाने जिनकी जेब में पैसा गया है। अब फिल्म के दूसरे पार्ट में भी मेकर्स को कुछ वैसे ही उम्मीदें हैं। पोनियन सेल्वन के बारे में आपको कुछ ज्यादा मालूम नहीं होगा क्योंकि हमको स्कूल में पढ़ाया गया जाता है। मुगल कब आए थे, मुगल कब गए, मुगल कब सोए थे, मुगल कब जागे थे, मुगल ने कब खाना खाया था, कब खाना निकाला था, ये सब चीजें हमको बताई जाती है। मुगलों के अलावा तो हमको किसी चीज के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है। जितना डिटेलिंग में हमको मुगलों के बारे में बताया गया है उतना डिटेलिंग में अगर हमको इस पोनियन सेल्वन चोल साम्राज्य के बारे में बताया होता तो शायद हमको इस मूवी से और भी ज्यादा लगाव हो पाता और भी ज्यादा प्यार हो पाता। हमको इस मूवी को समझने में और भी ज्यादा आसानी होती, जो कि पहले पार्ट देखने के बाद लोगों को मुश्किलें आई क्योंकि वो इस कहानी को नहीं जानते थे। तो सबसे ज्यादा शिकायत लोगों की यही थी कि हम इस पहले पार्ट को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, स्पेशली पहले पार्ट के फर्स्ट हाफ को, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई जल्दी में। पोनियन सेल्वन साल 1955 में आई किली कृष्णमूर्ति की किताब पोनियन सेल्वन पर आधारित है। फिल्म का निर्देशक मणिरत्नम कर रहे हैं, जबकि इसका संगीत ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार AR रहमान की तरफ से किया जा रहा है। फिल्म के पहले पार्ट में चोल साम्राज्य की कहानी के इर्द गिर्द की फिल्म दर्शाई गई थी। अब दूसरे पार्ट में दर्शक इसके आगे की कहानी देखने जाएंगे। पहले पार्ट में दर्शकों का रिस्पॉन्स मिला, पर अगर उनको मूवी अच्छी तरह से समझ आ पाती तो लोग इस मूवी को और देखने के लिए जाते, इससे और कमाई हो सकती थी। हाँ, पर ये उम्मीद है कि अब दूसरे पार्ट में ये कमाई दुगनी होगी। जहाँ दर्शकों ने इस मूवी को पसंद किया वहीं जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी अच्छे रिव्यू दिए थे इस मूवी को लेकर ओवरऑल। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।